जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एडी एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। आज आपके लिए यूपीटीडी 2022 का हल प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, जिसमें आज पर्यावरण के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कर दें। तो आज की वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आइए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, यानी कि कार्बन डेटिंग से क्या मतलब है, कार्बन डेटिंग का क्या काम होता है। तो कार्बन डेटिंग जो है ना, आयु का निर्धारण करता है। C14 और C12 से जो है ना, कार्बन 14 और कार्बन 12 से आयु का निर्धारण करते हैं। तो इसका तीसरा आंसर, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन। तो आयु का निर्धारण यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसी दिन जो है ना, संविधान पर हस्ताक्षर भी हुए थे। 24 जनवरी 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान को संवेद करवाया था और इसी दिन जो है ना, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और प्रथम बार राष्ट्र गायन 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। 2 दिन बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये दिल्ली दरबार में जो है ना, इसको गाया था जॉर्ज पंचम की अगुवाई में। नेक्स्ट प्रश्न, बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या कहता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। तो जैव आवर्धन, हिंदी में बोलते हैं जैव आवर्धन। जैव आवर्धन का मतलब होता है कि कोई भी आहार श्रृंखला है, उसे कड़ी से कड़ी, एक से दूसरी कड़ी में जोड़ने से जो प्रदूषकों का जो सांद्रता होती है वो बढ़ जाती है। तो इसी को जैव आवर्धन कहते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं है तो क्या होगा, जैविक घटक। फास्फोरस, मृदा और प्रोटीन ये आपके अजैविक घटक है, लेकिन कवक जो है ना, जैविक घटक है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक संस्था है, इसका मुख्यालय नीदरलैंड एम्स्टर्डम में है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है वो मांसाहारी होता है और सबसे निम्न होता है वो उत्पादक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। तो वायुमंडल की जो इतनी भी परतें होती हैं, उन परतों में सबसे पास की परत क्षोभ मंडल कहलाती है, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये पृथ्वी से लगभग में 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। बात करते हैं समताप मंडल। तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, जिसे ओजोन मंडल भी कहते हैं, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का कार्य होता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना, जिसे हम जीवनदायिनी परत भी कहते हैं, रक्षा परत भी कहते हैं। मध्य मंडल मीजोस्फीयर जो 80 किलोमीटर की दूरी पर होता है। ओजोन मंडल 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। आयन मंडल जो 80 किलोमीटर से ऊपर का भाग होता है, 640 किलोमीटर तक के ऊपर को संपूर्ण वायुमंडल को आयन मंडल कहते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर क्षोभ मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो ये बढ़िया प्रश्न है। 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था। अन्य देखिए, जल अधिनियम 1974 में पारित हुआ। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो पर्यावरण संरक्षण में सहायक जो है ना, जैविक खेती है, जिसमें कोई भी रासायनिक खाद नहीं डाली जाती है, वो जैविक खेती कहलाती है। शुद्ध, पर्यावरण के लिए हितकारी हो। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसने 2016 में पूर्णतः जो है ना, जैविक कृषि करने वाला राज्य बन गया है पूरे विश्व में और भारत में भी। नेक्स्ट प्रश्न, अम्लीय वर्षा संबंधित है। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है कि जब जो है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो घोल है
वो एक गंधक तेजाब बन जाता है, इसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। WWF से आशय है, बहुत ही सरल प्रश्न है, आई होप सभी का सही प्रश्न होगा ये इसका उत्तर। तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। और बहुत ही सरल प्रश्न जो काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है UPTT की, फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स किसे कहते हैं, तो ये उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में ही ये स्थित है, फूलों की घाटी, जिसे पिंडरा घाटी भी कहते हैं। आपने शायद ये पढ़ा होगा, पर्यावरण में बहुत ही बार इसकी चर्चा की है मैंने। और यहीं पर उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका नाम हैनी नेशनल पार्क, या अभी नया इसका नाम बदला गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड में। और ये प्रथम ऐसा सबसे पुराना जो है ना राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत में सबसे पहली बार 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। और फूलों की घाटी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो फूलों की घाटी है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में 1982 में शामिल किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो प्रदूषण के मापन से संबंधित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर स्थित है, तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है, जो एंडीज पर्वतमाला पर है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो एंडीज पर्वत पर जो है ना स्थित ये ज्वालामुखी जागृत ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 5897 मीटर है। और हवाई द्वीप पर जो है ना क्लाउआ ज्वालामुखी है। सिसिली द्वीप पर स्टाम्बेली ज्वालामुखी है। तो ये अन्य भी इसमें आप देख लीजिए, पूछे जा सकते हैं अदर एग्ज़ाम में या शिक्षक भर्ती में। ये अच्छा प्रश्न है, पढ़ाया हुआ है मैंने। नेक्स्ट, तिब्बत की जो है ना सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, तो तिब्बत की सांगपो नदी जो है ना भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र गंगा की जो संयुक्त धारा होती है उसे मेघना कहते हैं। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को डींग नाम से जानते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम हैं, बांग्लादेश में जमुना, और जबकि तिब्बत में इसे सांगपो यानी कि शांपू की तरह तिरछी बहने के कारण इसे शांपो नदी कहते हैं। निम्न में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, ये पिछली एग्जाम में भी आया हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो है ना आर्सेनिक, जल में आर्सेनिक के कारण जो है ना जल प्रदूषण फैला हुआ है। जल में अधिकता से जो है ना पारा की अधिकता यदि जल में हो जाती है तो मिनी माता रोग हो जाता है। नाइट्रेट की अधिकता यदि जल में हो जाती है तो बिलूवेवी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। और जल में यदि कैडमियम की अधिकता हो जाती है तो एटाई नामक रोग हो जाता है। तो इन प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा, लगभग में ये जो ना काफ़ी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि, तो पश्चिमी घाट जो दक्कन रेन शैडो प्रभाव, वृष्टि छाया प्रदेश, तो वृष्टि छाया प्रदेश जो पश्चिमी घाट में जो है ना पाए जाते हैं, ये इसका सही आंसर है दूसरा। नेक्स्ट, वन्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी में इसको जो है ना लाया गया था, पारित किया गया था। इसका संशोधन जनवरी 2003 में किया। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में सौर विकिरण कहलाती है, इसे सूर्यतप कहते हैं। इसमें काफ़ी विवाद रहा, कहीं कहीं स्टूडेंट ने सौर ऊर्जा भी लगा दिया, लेकिन इसका जब सही जो आंसर है वो सूर्यतप है। हालांकि जो है ना ऑफिशियल जो है ना आंसर की में सौर स्थिरांक दिया गया है, जो कि जहाँ तक लग रहा है वो गलत है। मेरा मानना है सूर्यतप इसका सही होना चाहिए। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया, तो इसको मैंने स्टूडेंट को ऐसे याद कराया कि मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो दोस्त मित्र जो है ना राष्ट्र से या मित्र देश से जो है ना या मित्र से हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। अगर वो कर्तव्यों की बात करें तो हम मान लेते हैं। और अधिकार अगर लेना है तो शक्तिशाली देश से लीजिए, तो USA
अमेरिका जो है ना शक्तिशाली देश है, तो वहाँ से मूल अधिकार लिए गए हैं। और कर्तव्य यूएसएसआर, ये नाम लिखा हुआ आता है यूएसएसआर जो रूस है, यहाँ से प्रस्तावना में न्याय की व्यवस्था ये भी ली गई, मूल कर्तव्य भी लिए गए। यूएसए से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है, ये भी, और मूल अधिकार भी ली। यूनाइटेड किंगडम यूके नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली। और जर्मनी से आपातकालीन उपबंध जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में दर्शाए गए हैं, ये आपके जर्मनी से लिए गए हैं। तो इनको भी आप याद कर लीजिए, ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है, जो दक्षिण भारत में है केरल। केरल में शांत घाटी साइलेंट वैली है। नेक्स्ट, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? असत्य का मतलब गलत है। जब भी प्रश्न में आपको असत्य की बात कहे या नहीं की बात करे तो उस पर आप विशेष ध्यान देना है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसमें अगर पूछा जाए द्रवित पेट्रोलियम गैस में किन किन गैसों का मिश्रण होता है, तो प्रोटॉन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दो गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और यदि आप प्राकृतिक गैस बोला है तो प्राकृतिक गैस में मेथेन, एथेन प्रमुख गैसें होती हैं। तो यहाँ पर एलपीजी में कौन नहीं होता है? नीले ज्वाला से जलने वाला, ये सही है। उच्च ऊष्मीयमान भी होता है, एक स्वच्छ ईंधन भी होता है जो प्रदूषण नहीं करता है। तो मिथेन उत्सर्जन करने वाला, ये गलत है। अब एलपीजी में जो है ना एक गंध मिलाई जाती है, जिससे आप घरों में इसको उपयोग करते हैं, तब लीकेज होने पर उसमें गंध आती है, जिसका नाम है एथाइल मरकैप्टन। ये एथाइल मरकैप्टन मिलाने से ही हमें पता चलता है कि गैस लीकेज हो रही है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी बार आया कि एलपीजी में मुख्य कौन कौन सी गैस हैं, तो प्रोपेन ब्यूटेन बताएंगे। किसके कारण हमें गंध, क्या कौन सी गैस मिलाने से उसकी गंध जो है ना हमें गंध उसकी पता चलता है, तो एथाइल मरकैप्टन मिलाई जाती है। प्राकृतिक गैस में मेथेन और एथेन प्रमुख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो है ना जो घटक हैं वो जैविक और अजैविक, या जैवीय और अजैवीय पदार्थ, ये दो घटक होते हैं। जैविक घटक में गाय बकरी, यानी कि जिसमें जीव आत्मा होती है, श्वसन क्रिया होती है, वो आपके जैविक होता है। अजैविक मतलब जो निर्जीव होते हैं, सूर्य प्रकाश, तापक्रम, ये सभी जो है ना आपके अजैविक घटक हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही सरल और अच्छा प्रश्न है, और ये मैंने बताया भी था आप लोगों को। मकर रेखा, तो मकर रेखा जो है ना आप फिगर से देखिए, ये जो है ना एक ग्लोब है। ग्लोब में जो 0 अक्षांश रेखा है उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और ऊपर उत्तरी अक्षांश में या उत्तरी ध्रुव में जो है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं, और साउथ में 23.5 डिग्री साउथ को हम मकर रेखा कहते हैं। तो 23.5 डिग्री साउथ को हम मकर रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री नॉर्थ ये आपकी कर्क रेखा हो गई। तो विषुवत रेखा जो भूमध्य रेखा होती है इसे 0 अक्षांश रेखा कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन, तो 21 जून जो है ना उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन, यानी कि भारत उत्तरी ध्रुव में है तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून हो गया। 0 अक्षांश रेखा पर दोनों बराबर दिन होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों बराबर दिन होते हैं। अब 23.5 डिग्री साउथ है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, यानी कि यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा दिन 21 जून है, तो यहाँ पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। तो सर्दियों में उत्तरी गोलार्ध भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है, लेकिन यही उल्टा यहाँ पर हो जाता है, 21 जून यहाँ पर छोटा होगा और 22 दिसंबर यहाँ पर बड़ा दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट प्रश्न, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये प्रश्न तो काफ़ी बार मैंने बताया है। तो इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी, एजिटेंसली इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र की जो है ना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजिटेंसली ने किया था। ध्रुव तारा जो उत्तरी दिशा में दिखाई देता है उत्तरी तारकों के नाम से भी जानते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर के प्रारंभ जो है ना 1973 में हुआ था। 7 अप्रैल 1973 में जो है ना प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ। ये प्रथम जो है ना प्रोजेक्ट टाइगर में जो है ना प्रथम जो है ना टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है, और कैलाश संख्याल को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ है। और जिस समय प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया उस समय 9 टाइगर रिजर्व थी,
और वर्तमान में 53 जो है ना टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट प्रश्न, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो है ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य, ये इसका सही आंसर है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य 29 दिसंबर 1916 को मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के मध्य जो है ना 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। और नरम दल गरम दल के मध्य भी 1916 में आपसी मतभेद हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है ना, वैसे तो ये प्रश्न दो विवादित हैं ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हालांकि कांग्रेस व मुस्लिम लीग भी आपका सही होगा और नरम दल गरम दल भी सही होगा, आप इसको लगा दीजिए। तो चूंकि ये जो है ना समझौता इसके मुस्लिम लीग और जो है ना कांग्रेस पार्टी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कई बार इस प्रश्न को बताया है कि जंगली गधों के संरक्षण के लिए गुजरात में कच्छ के रण में गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। तो कच्छ के रण में जो है ना इसे गुड़खर अभ्यारण्य या गधेरा अभ्यारण्य लघु कच्छ रण में स्थित है। तो ये गुड़खर अभ्यारण्य भी इस नाम से जाना जाता है। तो जंगली गधों के संरक्षण के लिए जो है ना गुजरात में कच्छ का रण या गुड़खर अभ्यारण्य जो है ना स्थापित किया गया। तो आई होप आपको ये 30 प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना काफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।